दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लुसेंट का पॉलिटी में भारत का नागरिकता के बारे में बताया था और आज का मेरा टॉपिक है ये VVI है, ठीक है, मौलिक अधिकार। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 10वां पॉइंट है। 9 पॉइंट तक मैंने बता चुका हूँ और आज मेरा 10वां पॉइंट है मौलिक अधिकार है। देखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है पूछा जाता है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 में किया गया मौलिक अधिकार का। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को, इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बोला गया इसमें कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात होगा ना तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकार को छोड़कर बाकी सब में क्या, सब जो मौलिक अधिकार जितना भी उसको स्थगित कर दिया जाएगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 के A के अंतर्गत कानून के अधिकार के रूप में रखा गया। मतलब पहले था 7, अब कितना हो गया 6। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 31 और 19 के कम के द्वारा जोड़ा गया था, कानूनी के अधिकार में रखा गया 300 के A में। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रयास जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। देखिए मौलिक अधिकार जो 6 हैं कौन कौन है। देखिए पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए पहला क्या है मेरा, समता या समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद लेके 14 से 18 तक बढ़ना है। देखिए मैं पढ़ता हूँ। और अनुच्छेद 14 में देखिए क्या है, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों को एक समान कानून बनाएगा और तथा उन पर एक समान लागू करेगा। मतलब कि विधि के समक्ष समता, किसी के लिए अलग कोई मतलब कानून नहीं, सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा। अनुच्छेद 14 में बोला गया है, उसको बोलते हैं विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया था, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध से राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों को प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 के अनुसार। 16 में क्या बोला गया है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। देखिए क्या बोला गया इसमें, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी, ठीक है। अपवाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, मतलब इन्हें क्या मतलब कि दिया गया है, छूट दिया गया है। अनुच्छेद 17 में VVI है, अस्पृश्यता का अंत, बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि छुआछूत की भावना नहीं रखना है। देखिए अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत के कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही ये, मतलब राष्ट्रपति की आज्ञा मिलेगा ना तब ये उपाधि स्वीकार करेंगे। जैसे देखिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, ठीक है, पद्मभूषण, पद्मश्री एवं सेना परमवीर चक्र, पहला सबसे बड़ा ये उच्च है, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ये मेरा था समता या समानता के अधिकार में 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अब मेरा दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद मतलब ये जो मौलिक अधिकार है, दूसरा पॉइंट स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए 19 से 22 तक बढ़ना। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या दिया है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6। अनुच्छेद F संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया। देखिए पहले 6 कौन कौन है भी है जो
अनुच्छेद 19 का ये बोलने का स्वतंत्रता, 19 का ये में ही है क्या, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। अनुच्छेद 19 का बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 का सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। एफ को क्या, जी संपत्ति को हटा दिया है। और जी को कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 20 में अनुच्छेद में है। देखिए इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। पहला क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, मतलब एक अपराध करेंगे या 2 अपराध करेंगे, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। ठीक है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मतलब कि दे सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 में है 3 प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सर्जन, लाइफ एंड लिबर्टी। देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब जीवन और व्यक्तिगत इंडिविजुअल फ्रीडम के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे नोट में दिया है, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ है, जैसे भोपाल है, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी है। जो मुख्य है ना वो दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 के सबसेक्शन क में राज्य में 6 से 14 वर्ष के लिए समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आवर्धित करे जिसमें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध मिले, मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का सृजन। जैसे गिरफ्तार कर लिए तो क्या क्या मतलब कि निरोध मिलेगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे भी 3 प्रकार का स्वतंत्रता दी जाती है। पहले देखिए हिरासत में लेने का कारण बताना, मतलब कि किस तरह, मतलब कि कौन सा अपराध किए हैं तो मतलब हमें गिरफ्तार किया गया है। दूसरा 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, मतलब आ जा नहीं सकते हैं, उसे दंडनीय सक्षम पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। उसे अपने पद के वकील से सलाह लेने के अधिकार होगा। ठीक है, अपना वकील खोज सकते हैं। निवारक निवृत्ति होता क्या है, देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ठीक है, 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार कर लिया था, मतलब निवारक मतलब निदान करना। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरना उसे अपराध करने से रोकना होता है। ये ठीक है, दंड नहीं देना, अपराध करने से रोकना होता है निवारक निरोध। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है, जबकि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब पहला पॉइंट क्या है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यह यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद रख सकते 3 महीने से ज़्यादा। इस प्रकार निरोध व्यक्ति के यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ क्या था। पहला पॉइंट है निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद में 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। कब? 26 फरवरी 1950 को। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता है, अतः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। ये ठीक है, मतलब बढ़ाते कौन? निवारक निरोध अधिनियम 1950 यानी 26 फरवरी 1950 को जो हुआ था। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA 44वां संविधान संशोधन 1979
इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। तीसरा मेरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। पहले कितनी थी अवधि? 1 वर्ष, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। पहले 1 वर्ष था मगर अध्यादेश के द्वारा 2 वर्ष कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम, ठीक है, 2 वर्ष कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू होगा। जम्मू कश्मीर भी लागू होगा, ठीक है, क्योंकि 370 धारा हट गया। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोध कानून, टाड़ा निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से सबसे अधिक प्रभावी सर्वाधिक कठोर कानून था ये। कौन? ये आतंकवादी और विध्वंसकारी। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। ये देखिए भी है ये फ़ोटो, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेशन, 2001 में आया था फ़ोटो। इसे 25 अक्टूबर 2001 में लागू किया फ़ोटो को। फ़ोटो टाड़ा का ही एक रूप है। फ़ोटो क्या है? टाड़ा का एक रूप है। इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों में प्रतिनिधित्व किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रह सकती है। फ़ोटो के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है फ़ोटो के दिन, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है, उसके पहले नहीं। फ़ोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद फ़ोटो हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 2004 को क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही बताऊंगा। इसका जो VV है मैं इसको फिर से एक री कर दूंगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र बोला जाता है। 6 था, पहले 7 था, अब 6 हो गया। ठीक है, क्या? मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार को हटाकर कानून के अधिकार में रख दिया गया 301 के अंतर्गत। ठीक है, समता या समानता का अधिकार है 6, 14 से 18। दूसरा है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22 शोषण विरुद्ध, 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। देखिए पहला है मेरा 14 अनुच्छेद में क्या दिया है? 14 में विधि के समता, 15 में है धर्म नस्ल जाति के लिए धर्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में प्रेषता का अंत, उपाधियों का अंत 18 में, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, और 20 में क्या दिया है? अपराधों के लिए दोषी के समझ संरक्षण, 21 में प्राण एवं दही का स्वतंत्रता, 21 का ये में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निश्चय को अनिवार्य शिक्षा देना है, मतलब 66वां संविधान संशोधन 2002 में। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का सर्जन। ठीक है, निरोध होता क्या? निवारक निरोध का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध से रोकना। देखिए इसमें निवारक निरोध अधिनियम बना, भारतीय संसद 26 फरवरी 1950 को निवारक निरोध हो गया, और यह 1971 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना था। आतंकवादी जो सबसे बड़ा था ये, ठीक है, सबसे कठोर कानून था ये आतंकवादी। फ़ोटो 2001 में लागू हुआ। इसमें क्या था? 23 आतंकवादी गुट का एक प्रतिनिधित्व करता था, और इसको 2004 को अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में इसका बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। ओके, धन्यवाद।